अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज़ सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मोर ऑन लोगर प्रिमिटिव्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ी थी शो कमांड। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपीट कमांड। तो चलिए देखते हैं रिपीट कमांड क्या है और किस तरह से इसे यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मोर ऑन लोगर प्रिमिटिव्स और इस यूनिट में हम लोगों ने डिफरेंट कमांड्स पढ़ी हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं लोगो लैंग्वेज में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ी थी शो कमांड और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से शो अपर केस, शो लोअर केस, शो काउंट और शो टाइम काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपीट कमांड और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग रिपीट कमांड को यूज़ करते हुए डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रा देखिए रिपीट कमांड क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, रिपीट का मतलब क्या होता है? एक ही चीज़ को दोबारा करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इसके नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कमांड क्या करेगी। हमारी कमांड जो कि हम लोगों को बार बार लिखनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स, उनको एक ही कमांड में लिख देगी और उन्हें एक ही बार हम लोग एग्जीक्यूट कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग ग्रेड 4 में ड्राइंग करते थे तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने ड्रॉ किए थे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक या दो कमांड्स बार बार उन्हें एग्जीक्यूट करते थे, याद है ना। सबसे पहले हम लोग टर्टल को फॉरवर्ड मूव करवाते थे और फिर उसका एंगल चेंज करके फिर फॉरवर्ड, फिर एंगल चेंज, फिर फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा इस तरह से हम लोगों ने शेप्स को ड्रॉ किया था एक ही कमांड को बार बार लिख के। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हमें वो सारी की सारी कमांड्स बार बार रिपीट ना करनी पड़े और हम लोग एक ही कमांड में पूरी की पूरी ड्राइंग को बना लें। तो देखिए कि हम वो किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग रिपीट का सिंटेक्स समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिपीट और उसके बाद वो नंबर लिखेंगे जितनी बार हम लोग अपनी इस कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस नंबर के बाद स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे वो कमांड जो कि हम लोग चाहते हैं कि हम इसे रिपीट करें। ठीक है, वो एक कमांड भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, 2 या 3 भी हो सकती हैं। ठीक है, जब हम लोग उन 3 कमांड्स को हम लोग करना चाहते हैं रिपीट, तो स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उन कमांड्स के सीक्वेंस का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि पहले आप लोग टर्टल को फॉरवर्ड मूव करवाना चाहते हैं और फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करवाना चाहते हैं और फिर फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट्स ज़रा इस चीज़ को थोड़ा ख्याल में रखना पड़ेगा अगर आप लोग एक से ज़्यादा कमांड्स एक टाइम पर यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग करके देखते हैं कि रिपीट कमांड किस तरह काम करती है। तो स्टूडेंट्स, मैं लिख रही हूँ रिपीट और फिर मैं नंबर दे रही हूँ जितनी बार मैं अपनी इस कमांड को रिपीट करवाना चाहती हूँ। तो रिपीट के बाद मैं लिख लेती हूँ 3। ठीक है, 3 के बाद स्टूडेंट्स अब मैंने वो कमांड लिखनी है जिसको कि मैं 3 टाइम्स रिपीट करना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं लिख रही हूँ फॉरवर्ड 50। ठीक है, यानी कि FD 50 जी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने कमांड लिख ली है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसे एग्जीक्यूट करना है। किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे जी स्टूडेंट्स, हम लोग या तो बटन प्रेस करेंगे, कौन सा, एंटर का बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। ठीक है, या फिर हम लोग अपने कमांड बटन्स में से एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से आप लोग कुछ भी करेंगे तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं कर रही हूँ अपने कीबोर्ड से प्रेस एंटर की और स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ है ड्राइंग एरिया में। ड्राइंग एरिया में एक लाइन प्रिंट हुई है जिसमें कि टर्टल आपका 150 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव किया है। हालांकि हम लोगों ने लिखा क्या था, हम लोगों ने FD 50 लिखा था, तो क्या होना चाहिए था, 50 स्टेप्स की एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, 150 स्टेप्स की लाइन ड्रॉ हुई है। वो किस तरह से, क्योंकि स्टूडेंट हमारे टर्टल ने क्या किया, हमारी फॉरवर्ड 50 कमांड को 3 टाइम्स रिपीट किया और स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास कितने स्टेप्स की लाइन ड्रॉ हुई, 150 स्टेप्स की लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग रिपीट कमांड को यूज करते हुए अपनी कमांड्स की रिपीटिशन का जो टास्क है उसे रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं रिपीट कमांड को यूज करते हुए। चलिए देखिए जी। तो स्टूडेंट्स रिपीट कमांड को यूज करते हुए जो हम लोग पहली शेप ड्रॉ करने वाले हैं उसका नाम है ट्रायंगल। तो चलिए देखिए कि हम लोग किस तरह से ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे रिपीट को यूज करते हुए। जरा देखिए, याद कीजिए कि किस तरह से हम लोग ड्राइंग बनाते थे। स्टूडेंट्स हम लोग लिखते थे 2 कमांड्स,
एक कमांड हम लोग लिखते थे फॉरवर्ड, ठीक है, और उसके बाद जितने भी स्टेप्स आप लोग उससे मूव करवाना चाहें, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग राइट या लेफ्ट कमांड लिखते थे, राइट या लेफ्ट कमांड, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग वो एंगल लिखते थे, और यहां हम लोग लिख लेते हैं एंगल, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग एंगल लिखते थे जिस एंगल पे हम लोग अपने टर्टल को मूव करवाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने स्क्वायर बनाना होता था, स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है ना स्क्वायर, तो इसके सारे एंगल्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे एंगल्स होते हैं 90। तो आप लोगों को याद होगा जब हम लोग स्क्वायर को ड्रॉ करते थे तो हम लोग यहाँ क्या एंगल देते थे, हम लोग यहाँ एंगल लिखते थे 90, याद है ना। तो स्टूडेंट्स इसका एक और तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, ट्रायंगल किस तरह का होता है, इस तरह का होता है ना ट्रायंगल जी। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 360 पर डिवाइड कर देते हैं साइड्स को, ठीक है। आप लोग जरा करके देखिए, 360 पर जब हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे तो 90 बनता है, 90 बनता है ना, 4 9s are 36 और 0। तो ये स्टूडेंट्स 90 का एंगल हमारे पास किस तरह से बनता है, जब हम लोगों ने 360 को डिवाइड किया नंबर ऑफ लाइंस पे। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से हम लोगों ने अब क्या करना है, 360 को डिवाइड करना है, तो ये क्या बनेगा 120 जी। तो स्टूडेंट्स ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग पहले कमांड्स लिख लेते हैं, हमें कौन कौन सी चाहिए, हमें कमांड्स चाहिए होंगी फॉरवर्ड, और हम लोग स्टेप्स लिख लेते हैं 100 स्टेप्स लिख लेते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमें चाहिए राइट कमांड, और एंगल क्या है हमारा, अभी हम लोगों ने एंगल फाइंड किया है ना, क्या एंगल आया था 120। तो स्टूडेंट्स एंगल हम लोगों ने क्या लिखना है 120 लिखना है, ठीक है। और इस कमांड को हम लोगों ने रिपीट करना है कितने टाइम्स, जितने आपके नंबर ऑफ साइड्स हैं, 1 2 3 साइड्स होती है ना ट्रायंगल की। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 टाइम्स इन दो कमांड्स को रिपीट करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स जरा अपने अपने कंप्यूटर्स पर MSW लोगो खोल कर देखिए जी, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स मेरे पास भी ऑलरेडी विंडो खुली हुई है और मैं बनाने जा रही हूँ एक ट्रायंगल, ठीक है। जरा देखिए, आप लोगों को याद है हम लोगों ने अभी अभी कौन सी कमांड लिखी है जी। तो स्टूडेंट्स हम लोग वो वाली कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए जरा मेरे साथ कमांड लिखिए, रिपीट 3 टाइम्स रिपीट करना है ना, हमने ट्रायंगल्स की साइड्स कितनी है 3 साइड्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपनी कमांड्स को कितने टाइम्स रिपीट करना है 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो लिखिए मेरे साथ रिपीट 3, और फिर हम देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में स्टूडेंट्स हम लोग अपनी कमांड्स को लिखेंगे। जरा लिखिए मेरे साथ FD 100 और फिर स्पेस, और फिर हम लिखेंगे RT 120। यहाँ पर हम लोगों ने 120 क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी तो एंगल फाइंड आउट किया है ना 120, 3 को 360 से डिवाइड करके। तो स्टूडेंट्स चलिए मेरे साथ इसे एग्जीक्यूट कीजिए और देखते हैं कि ये कमांड हमें क्या आउटपुट देती है। तो स्टूडेंट्स चलिए एंटर की हम लोगों ने प्रेस की है, और अब आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ड्राइंग एरिया में एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग रिपीट कमांड को यूज करते हुए ट्रायंगल बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से रिपीट कमांड को यूज करेंगे स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए। जरा करके देखिए मेरे साथ। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हम लोगों ने स्क्वायर के लिए कौन सा एंगल फाइंड आउट किया था, हमने कहा था कि स्क्वायर बनाने के लिए हमें 90 का एंगल चाहिए होगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों ने 360 को जब 4 पर डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या कोशेंट आया था, हमारे पास आया था 90। इसका मतलब है कि हम लोग राइट कमांड के साथ 90 का एंगल यूज करने वाले हैं, ठीक है। जरा मेरे साथ कमांड लिखिए। अब हम करेंगे रिपीट 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों करेंगे, क्योंकि स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, स्क्वायर की साइड्स होती हैं 4। जरा करके देखिए मेरे साथ, रिपीट
4 और स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं जी स्टूडेंट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखने वाले हैं FD 100 जी, और फिर हम लिखेंगे राइट यानी कि RT, और RT कमांड के बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने एंगल लिखना है। कौन सा एंगल लिखना है हमने यहाँ लिखना है 90। चलिए जरा लिख के देखिए जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट, और आप लोग अब देख सकते हैं कि ड्राइंग एरिया में क्या ड्रॉ हो गया है, एक स्क्वायर ड्रॉ हो गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए कि हम लोग किस तरह से एक पेंटागन को ड्रॉ करते हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं पेंटागन होता क्या है। पेंटागन है एक पॉलीगॉन शेप जिसकी साइड्स कितनी होती हैं, जिसकी 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम उसे किस तरह से ड्रॉ करेंगे MSW लोगो में। जरा एक बार कमांड लिखकर देखते हैं कि हमने कौन सी कमांड लिखनी है। मेरे साथ देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे रिपीट। ठीक है जी, और हम लोगों ने अपनी कमांड्स को कितनी बार रिपीट कराना है, जितनी हमारी नंबर ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं अभी बताया है। पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं स्टूडेंट्स, होती हैं 5। ठीक है, 5 साइड्स का मतलब है कि हम अपनी कमांड्स को 5 टाइम रिपीट करने वाले हैं। आगे देखिए, हमने लगाई स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर हम लोग लिखेंगे कमांड FD। ठीक है, तो स्टूडेंट्स FD के बाद हम लोग स्टेप्स लिखेंगे कि जितने स्टेप्स आप लोग अपने टर्टल को फॉरवर्ड मूव करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 50 जी, मैंने यहाँ लिखा है 50, और अब मैं लिखूंगी राइट। तो स्टूडेंट्स कितने एंगल पे हम लोगों ने इसे राइट मूव करवाना है, देखिए हम लोगों ने बात की थी कि हम 360 को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ साइड्स के साथ। पेंटागन की साइड्स कितनी होती हैं, पेंटागन की साइड्स होती हैं 5। तो स्टूडेंट्स हम लोग 360 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तो क्या होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 72। 5 7 35 होता है ना, तो स्टूडेंट्स जब हम लोग इसे 1 को कैरी ओवर कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास क्या एंगल आ गया है, हमारे पास एंगल आ गया है 72। तो जरा इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स, अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब हम बनाने वाले हैं एक पेंटागन। जरा कमांड लिख लेते हैं रिपीट 5, क्योंकि हमारे पेंटागन की साइड्स हैं 5, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 5 जी, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लोग अपनी कमांड्स लिखने वाले हैं। लिखिए मेरे साथ FD 50 और फिर RT 72 एंगल कैलकुलेट किया है ना हमने पेंटागन के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आई है, हमारे ड्राइंग एरिया में एक पेंटागन प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप लोग रिपीट कमांड को यूज करते हुए पेंटागन को ड्रॉ करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम हेक्सागन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कमांड देख लेते हैं कि हमने कौन सी लिखनी है जी। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लिखना है सबसे पहले रिपीट। अब हम कितने टाइम्स इसे रिपीट करवाएंगे स्टूडेंट्स, हेक्सागन क्या होता है, हेक्सागन होती है एक इस तरह की शेप। ठीक है, और जरा देखिए इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स एक हेक्सागन की साइड्स होती हैं 6। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं हम उतनी बार ही कमांड को रिपीट करते हैं ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग कितनी बार इस कमांड को रिपीट करेंगे, 6 टाइम्स। आगे देखिए कमांड क्या लिखने वाले हैं हम जी। अब हम लिखेंगे FD यानी कि फॉरवर्ड, और स्टूडेंट्स आप लोग स्टेप्स अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रही हूँ स्टेप्स 100। ठीक है, आगे देखिए, अब हम अपने
टर्टल का एंगल चेंज करेंगे किस तरह से, 360 को हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर 6 पर। 6 पर क्यों किया? क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की थी कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी हमारी शेप की उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 360 पर। ठीक है, जरा देखिए क्या एंगल बनेगा हमारे पास। तो 6 1s are 6 and 6 are 36 और 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल आ गया है 60। ठीक है, अब हम लोगों ने कमांड क्या लिखनी है, रिपीट 6 और फिर ब्रैकेट्स और फिर हम लोग लिखेंगे फॉरवर्ड। जितने स्टेप्स आप लोग फॉरवर्ड मूव करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 100 और उसके बाद RT 60। ठीक है, तो चलिए जरा MSW लोगों में इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिख रहे हैं रिपीट 6 और फिर अपनी कमांड्स लिखेंगे किस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट्स में FD 100 RT 60। जी, तो स्टूडेंट्स जब मैंने एंटर की को प्रेस किया और आप लोग देख सकते हैं कि आपके ड्राइंग एरिया में क्या ड्रॉ हो गया है, एक हेक्सागन ड्रॉ हो गया है जिसकी शेप किस तरह की है, जैसी आप लोगों को बोर्ड पर बना कर दिखाई थी कि हेक्सागन कैसा होता है, वही शेप है ना। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स की शेप्स को बनाते हैं, किस तरह, रिपीट कमांड को यूज करते हुए। अगर हमारे पास रिपीट कमांड नहीं होती तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना पड़ता, हम लोग 6 टाइम्स फॉरवर्ड कमांड लिखते और 6 टाइम्स हम लोग लिखते राइट कमांड, तो ये काम कितना हेक्टिक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स रिपीट कमांड हमारे इस टास्क को काफी रिड्यूस कर देती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि हम सर्कल को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए मेरे साथ। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग रिपीट कमांड को यूज करते हुए सर्कल को ड्रॉ करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस जिस तरह से हम लोग साइड्स का नंबर इंक्रीज करते जाते हैं हमारी शेप सर्कल बनती जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतना ज्यादा एक्यूरेट बनेगा हमारा सर्कल। ठीक है, तो चलिए देखें पहले कि हम लोगों ने क्या कमांड लिखनी है सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। देखिए, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग लिखते हैं रिपीट, अब इसके बाद मैं वो नंबर लिखने वाली हूँ जो कि हम लोग जितनी बार हम लोग उसे रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतना ज्यादा हमारा सर्कल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेते हैं यहाँ, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ 360। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे फॉरवर्ड कमांड और फिर लिखेंगे RT कमांड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं लिखती हूँ फॉरवर्ड 1, ठीक है, और RT मैं लिखूंगी 360 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 एंगल बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग एंगल 1 लेंगे अगर आप लोग उसे रिपीट करना चाह रहे हैं 360 टाइम्स। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे 36 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हैं और फिर क्या होगा, फिर हमारा एंगल हो जाएगा 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग 36 टाइम रिपीट करते हैं इस कमांड को तो हम लोग लेंगे एंगल 10। तो स्टूडेंट्स जरा ये करके देखते हैं। अब इसके बाद हमारी कमांड क्या बनेगी, रिपीट 36 और फिर हम लिख लेते हैं FD 10 और RT 10। ठीक है, तो जरा स्टूडेंट्स MSW लोगों में इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो चलिए कमांड लिखना शुरू करते हैं। हम लोग लिख रहे हैं रिपीट 36 और फिर स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे कमांड जो कि क्या है, FD 10 एंड RT 10। जी, तो स्टूडेंट्स जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो आप लोग अपने ड्राइंग एरिया में देखिए यहाँ पर क्या ड्रॉ हुआ है, एक सर्कल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 10 के एंगल पर
36 टाइम्स अपनी इस कमांड को रिपीट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या ड्रॉ होगा, एक सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम लोग एक सेमी सर्कल किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो पहले ज़रा कमांड देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या लिखनी है और फिर सेमी सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया था, रिपीट किया था हम लोगों ने 36 टाइम्स, और हम लोगों ने फॉरवर्ड कितने स्टेप्स किए थे, 10 स्टेप्स फॉरवर्ड लिए थे, और हम लोगों ने एंगल भी लिया था 10। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग सारा काम यही करेंगे, लेकिन हम लोग उसको रिपीट करेंगे कितनी बार, इससे अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट्स ये क्या आएगा हमारे पास 18। सेमी सर्कल क्या होता है, अगर ये सर्कल है, अगर ये एक सर्कल है तो स्टूडेंट्स उसका हाफ क्या होगा, एक सेमी सर्कल होगा। ये यही होगा ना सेमी सर्कल। ये क्या है, ये है एक सर्कल और ये है एक सेमी सर्कल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अब क्या कमांड लिखनी है, रिपीट 18। ठीक है, और फिर फॉरवर्ड 10 एंड RT 10। तो चलिए जरा इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स जरा करके देखिए, रिपीट 18 और फिर स्टूडेंट्स हम लोग कमांड लिखते हैं FD 10 और RT 10। जी तो स्टूडेंट्स देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर क्या ड्रॉ हुआ है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग सेमी सर्कल्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग राइट कमांड के बजाय लेफ्ट कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट कमांड यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर आप लोगों का टर्टल राइट करने पर यहाँ आता है तो स्टूडेंट्स जब हम लोग लेफ्ट करेंगे तो टर्टल कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज देखा कि किस तरह से हम लोग रिपीट कमांड को यूज करते हुए डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अब क्या करना है, अपने अपने कंप्यूटर्स पर इन सारी शेप्स को ड्रॉ करके देखना है, रिपीट कमांड के साथ भी और रिपीट कमांड के बगैर भी, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो स्टूडेंट्स बाकी की कमांड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।